श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। ओम नमो भगवते नरसिम्हाय। नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव। वज्रनखा वज्रदंष्ट्रा कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा। अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा ओम श्रौं। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 10 श्री भगवान का ईश्वर विभूति योगम। और हमारा श्लोक संख्या है नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट। और हमारा श्लोक है 19वां नंबर का श्लोक है। तो भगवान ने अपने ऐश्वर्य को प्रकट किया और वो जानने सुनने के बाद अर्जुन के हृदय में ऐसी इच्छा हुई। वयम तु ना वितृप्यामि, उनको तृप्ति नहीं हो रही थी और सुनना चाहते हैं भगवान के बारे में। आपके मुख से जो ये अमृत प्रवाहित हो रहा है ना, मैं और ज्यादा इसको रैलिश करना चाहता हूँ, तो कृपया करके विस्तार से मुझे अपने बारे में बताइए। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दना। उसका उत्तर देते हुए भगवान क्या कह रहे हैं। अब एक्चुअली ये जो टॉपिक है कृष्णा का ट्रांसीडेंटल, भक्तों के लिए तो बड़ा आनंददायक है ही, पर भक्त की ऐसी भावना है ना कि अब वो इस भगवान कह रहे हैं मेरे भक्तों का लक्षण ही यही है कि कथयंत माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। उन्हें बड़ी संतुष्टि सी मिलती है मेरे बारे में जान के, बात करके, है ना। अब जैसे ऐसे हो कि कोई कार्य कर रहा है, होता नहीं है कि कोई सामाजिक कार्य कर रहा है, अब लोग अप्रिशिएट करने लगे, अवार्ड मिलने लगे, ऐसी कोई बात हो तो व्यक्ति का और मनोबल बढ़ जाता है किसी अच्छे कार्य को करने के लिए। अब ये तो अल्टीमेट है कृष्णा की ग्लोरीज। तो अर्जुन उसी उत्सुकता से ग्रहण करना चाहते हैं। जैसे कोई बहुत अच्छा विद्यार्थी हो और वो विद्या अध्ययन के लिए बिल्कुल एकदम टीचर के साथ एकदम रेसिप्रोकेट कर रहा है और बहुत अच्छे से इन्वॉल्व हो रहा है, सीरियसली उस मैटर को पढ़ रहा है, समझ रहा है, उसमें अपने एफर्ट्स दे रहा है। तो टीचर जब क्लास में आएगा पूरे मनोयोग के साथ, वो भी पूरे तरीके से एकदम प्रिपेयर होके और बच्चों के कल्याण के लिए क्या श्रेष्ठतम है उस प्रकार से वो भी अपना 100%। तो अब भगवान भी अर्जुन ऐसा चाहते हैं, है ना। बच्चा भूखा हो और माँ हमेशा चाहती है कि अच्छे से उसको खिलाया जाए, ऐसे, है ना, कि वो चाहते हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी पाद और परीक्षित महाराज, सुखदेव जी चाहते, वो परीक्षित महाराज चाहते हैं, सुखदेव गोस्वामी पाद उनको वो अमृत प्रदान कर रहे हैं और दोनों ही रैलिश कर रहे हैं। तो ऐसे अर्जुन की बहुत उत्कंठ इच्छा को देखकर अब भगवान उनको, है ना, अपनी ट्रांसीडेंटल ग्लोरीज को रिवील करेंगे। तो किस तरीके से बताएंगे उसके बारे में भगवान कह रहे हैं। श्री भगवान उवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्तयन्तो विस्तरस्य में। विस्तरस्य में उन्होंने कहा विस्तार पूर्वक बताइए। तो कह रहे हैं कितना विस्तार करें। तो कह रहे हैं हन्तते कथयिष्यामि दिव्या हि आत्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्तयत् नास्तयन्तो विस्तरस्य में। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। तो कह रहे हैं श्री भगवान, है ना, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड सेड, परम भगवान श्री कृष्ण ने कहा हंत ते, हंतते कथयिष्यामि, कथिष्यामि मतलब अब मैं कहूंगा, ते मतलब तुमसे, अब मैं तुमसे, हंत, यस, मतलब एक तरीके से भगवान एग्री हैं। माता हमेशा से अच्छी कुकिंग करके बच्चे को खिला करके सेटिस्फाइड करना चाहती है, टीचर अच्छे से अच्छी क्लास लेके बच्चों का कल्याण चाहते हैं। अब बच्चा ही आगे से डिमांड करे तो फिर कितनी प्रसन्न हो जाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं बड़े प्रसन्नता, हंत, यस, बिल्कुल, यस, है ना, मैं तुम्हें कहूंगा, आई शैल स्पीक ऑन टू यू, है ना। भगवान ने कहा मैं अब तुम्हें, जो तुमने पूछा है क्या, दिव्य ही, यात ही,
आत्म विभूतया, मेरी जो पर्सनल ओपुलेंसेस हैं, मेरी विभूतिज, मेरे ऐश्वर्य, जो तुम जानना चाहते हो, जो सब दिव्य है, उसके बारे में निश्चित ही अर्जुन मैं तुम्हें बताऊंगा। बिल्कुल एग्री हूँ। भगवान तो चाहते हैं, वो भगवत गीता बोलने का उद्देश्य ही यही है कि कोई इस गीत को सुनना चाहे, है ना। गीत गा रहे हैं तो कोई सुनना चाहे, बहुत जरूरी वाली बात है। तो अर्जुन सुनना चाहते हैं, भगवान कह रहे हैं बिल्कुल 100% आई विल गिव यू, आई विल टेल यू ऑफ माई स्प्लेंडरस मैनिफेस्टेशंस, मैं तुम्हें बताऊंगा। और क्या कह रहे हैं, प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ, तो हे कुरु श्रेष्ठ, वेस्ट ऑफ द कुरुस, प्राधान्यता प्रिंसिपली, मुख्यतः मैं बताऊंगा। पर इतना अनंत है ना कि मैं तुम्हें केवल मुख्य मुख्य ही बता सकता हूँ अर्जुन। अब तुम कह रहे हो ना विस्तार, तो विस्तार अनंत है भाई, ये समझो। तो मैं तुम्हें जो बताऊंगा, युद्ध भी है और बहुत सारी चीजें, और मैं तुम्हें जो बताऊंगा उसमें से मेन मेन बताऊंगा, प्राधान्यता प्रिंसिपली, है ना, जो प्रोमिनेंट है केवल वो ही बताऊंगा। नास्ति अंतः विस्तरस्य में, मेरे इस वैभव का, इस ऐश्वर्य का कोई अंत नहीं है। हे कुरुश्रेष्ठ, नास्ति नहीं है अंत, इसकी सीमा नहीं है, विस्तार से विस्तार की। अरे मेरी विभूतियां, मेरा ऐश्वर्य, मेरा माधुर्य, मेरा प्रेम, मेरा अंत ही नहीं है। भगवान का नाम है अनंत, अनंत कृष्ण का नाम है। अनंत ही उनकी महिमा है, अनंत ही उनके गुण है, अनंत उनका रूप, अनंत उनका ज्ञान, अनंत उनका सौंदर्य, अनंत उनके ऐश्वर्य है। भगवान कह रहे हैं भाई लिमिटलेस है, कितना एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो आई विल टेल यू द मोस्ट प्रोमिनेंट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्चुअली नॉट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट प्रोमिनेंट प्रिंसिपल थिंग्स, है ना, जो तुम्हें हेल्प करेंगी, है ना। केशु केशु च भावेशु फॉर माई रिमेम्बरेंस, वो तुम्हें वो सारी बातें कैसे तुम मेरा स्मरण करो उसमें सहायता करेंगी। तो द ब्लेस्ड लॉर्ड सेड यस आई विल टेल यू, यस कितनी सुंदर यस है ये कृष्णा की, है ना। जीवात्मा का इच्छा और भगवान का रेसिप्रोकेशन, ब्यूटीफुल एक्सचेंज ऑफ लव, यही तो प्रेम है। यस कह रहे हैं भगवान, यस बिल्कुल। मैं, भगवान तैयार हैं बताने के लिए। अभी हम लोग, अब अर्जुन सुन रहे हैं, ऐसे हम भी सुन रहे हैं, हमें देखना चाहिए हम कितने तैयार हैं सुनने के लिए। आई विल टेल यू ऑफ माई स्प्लेंडरस मैनिफेस्टेशंस, ये तुम्हें सारी मेरी जो इतनी अद्भुत स्थितियां, विभूतियां, ऐश्वर्य है ना, इसका मैं तुम्हें वर्णन करूंगा, बट ओनली ऑफ दोज विच आर प्रोमिनेंट, पर ये सब का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। ओ अर्जुना, फॉर माई एपुलेंस इज लिमिटलेस, बिकॉज मेरा जो वैभव है, मेरा जो ऐश्वर्य है, ये अनंत है, इसका वर्णन नहीं है। कृष्ण से रिलेटेड हर चीज अद्भुत है और अनंत है ना। तो कह रहे हैं कि श्री भगवान ने कहा, अब मैं अर्जुन तुम्हारे लिए अपनी नित्य विभूतियों को मुख्य रूप से कहूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरे ऐश्वर्य का कोई अंत नहीं है। अब बताओ, अनंत है। अब यहाँ कोई ऐसा लॉजिक हो ही नहीं सकता, धन है किसी के पास, अनंत हो ही नहीं सकता। लिमिटेड काउंटेड ही होगा, बिलियन है, मिलियन है, ट्रिलियन भी होगा, बट काउंटेड है। काउंटिंग की बात ही नहीं की जा सकती, ऐसा ऐश्वर्य है भगवान का। सुंदरता है, मेजरमेंट किया जा सकेगा, इतनी ग्रेड, इतना नंबर दिया, बट कृष्णा के साथ सब कुछ अलग है, बिल्कुल अलग है। तो ये है, पर बताने को तैयार हैं, और वो सब उतना तो बता ही देंगे जिसमें जीव का, बद्ध जीव का कल्याण हो जाए, तो मुझे कैसे आपका स्मरण रहेगा, वो सब दे देंगे, है ना। केशु केशु च भावेशु चिंतयोसी भगवन्मया, मैं आपका कैसे हमेशा रिमेम्बरेंस कर सकूंगा कृष्णा, है ना। इन वट वेरियस फॉर्म्स आर यू टू बी कॉन्टम्पलेटेड, मैं कैसे आप पे ध्यान करूं, मैं कैसे आपका चिंतन स्मरण करूं, वो सब बता दो। तो भगवान कह रहे हैं वो सब मैं बता दूंगा, चिंता मत करो, है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं श्री कृष्ण और उनके ऐश्वर्यों की अनिर्वचनीय अतुल महिमा को हृदयंगम करना संभव नहीं है। तो सिंपल पहली बात तो ये है कि भगवान को पूर्ण तरीके से कोई नहीं जान सकता, है ही नहीं, कोई नहीं समझ सकता भाई। अनंत, एक्चुअली देखो, जब अनंत या इन्फिनिटी कह दिया या अचिंत्य कह दिया, अब उसका वर्णन किया कैसे जा सकता है, वे पूर्ण है। अब ये बात, ये कितनी अजीब सी बात हो जाएगी, कोई चीज पूर्ण भी है पर काउंटिंग नहीं की जा सकती, पर वो कंप्लीट है, यही है अचिंत्य, यही है। वे पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान है, फिर भी वे अनंत हैं कि बताया ही नहीं जा सकता कि कितने हैं।
फिर भी वे पूर्ण हैं और अनंत भी हैं। ये सारे सुंदर जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं केवल कृष्णा के साथ ही पॉसिबल हैं। ओनली ये ब्यूटी को केवल एक ही व्यक्ति सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड होल्ड कर सकते हैं और कोई ऐसा ब्यूटी को होल्ड नहीं कर सकता। वे सूक्ष्म है पर वे अनंत है। वे मतलब हर क्वालिटी कृष्णा की बिल्कुल अलग है। तो ये संसार के नियम, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, लॉजिक, यहाँ कुछ नहीं अप्लाई होगा। यहाँ बस विनम्रता से काम चलने वाला है। भक्ति में केवल एक ही चीज है। तो कह रहे हैं द सेंसेस ऑफ द इंडिविजुअल सोल आर इम्परफेक्ट एंड डू नॉट परमिट हिम टू अंडरस्टैंड द टोटलिटी ऑफ कृष्णाज अफेयर। हाँ, हम हिंदी में ले रहे हैं। तो जीव की दोष युक्त इंद्रियां है ना, वो भगवान की लीला को समग्र रूप से समझने में बाधा उत्पन्न करती हैं। अब हमारी इंद्रियां क्या है, बेचारी अपूर्ण, उतना ही दिखता है उनको। हमें एक स्पेसिफिक कलर दिखते हैं और लोगों को वर्णांधता बोला जाता है। वर्णांधता, वर्णांधता मतलब उनको पूरे तरीके से कलर भी सारे नहीं पहचान में आते। और बेचारे हम विबग्योर के बीच में देखने वाले, हाउ कैन वी रेलिश ट्रांसीडेंटल ब्यूटी एंड ट्रांसीडेंटल कलर ऑफ कृष्णा, कैसे समझ सकते हैं? तो हम बेचारे बस इतना ही जानते हैं जी नीला होता है, हमें और कुछ नहीं पता। वो नीला कैसा होता है, वी कैन नॉट इमेजिन। कुछ कुछ बता दिया गया कृपा करके भागवतम के द्वारा और भक्तों के द्वारा जिन्होंने भगवान के साक्षात दर्शन किए हैं। तो वे कह देते हैं घनश्याम, ये जो मेघ जल लेकर के भरे हुए होते हैं, ऐसा ऐसा कुछ कुछ रिजेम्बलेंस करता हुआ कलर है। ऐसा नहीं कह सकते बिल्कुल यही है, ऐसा तो कोई कह ही नहीं सकता। ये है नहीं, ये मटेरियल वाला है, बट कुछ रिजेम्बलेंस होती है, ऐसे लगते हैं श्याम सुंदर। तो ऐसे, तो प्रभुपाद कह रहे हैं दोष युक्त इंद्रियों से आप कैसे समग्र रूप से भगवान को समझ सकते हो? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए किसी भी बद्ध जीव के लिए, अब बताएं तो भाई मुक्त जीव के लिए भी पूरे तरीके से कृष्णा को समझना पॉसिबल नहीं है। कोई भी हो, कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं पूर्णता से अनंत को जान गया हूं। अगर तुम जान ही जा सकते तो वो अनंत नहीं होते। भाई बताइए, फिर भगवान का नाम अनंत कैसे सार्थक होगा? कैसे इस शब्द का अर्थ होगा? अगर कोई जान ही जाए उन्हें तो फिर अनंत हो जाएगा। तो ये कैसे कैसे पॉसिबल है? तो अपूर्ण इंद्रिय वाले की तो फिर क्या कहें, तो ब्रह्मा जी कहते हैं फिर अब श्रीमद् भागवतम में सेकंड कैंटो में भाई, कि ना तो शिव जी समझ सके, ना मैं समझ सका, ना कोई और देवी देवता किसी की स्थिति, ऋषि मुनि किसी की नहीं है। भगवान खुद भी कह रहे हैं ना मैं विदु सुरगणा, ये सब जो है साइड में रखो, कुछ नहीं समझ सकते हैं। अब भगव तो ब्रह्मा जी कह रहे थे, फिर अब एक बद्ध जीव को क्या कहा जाए जो कहता है कि मैं जानता हूँ कृष्ण कौन है, या मैं भगवान हूँ जो मूर्ख ये कहता है, या फिर जो ये कहता है अब मैं सब समझ गया हूँ, मैं पूर्ण हो गया हूँ, सिद्ध हो गया हूँ, मैं ही भगवान बन गया हूँ। क्या लॉजिक है इन सब बातों का? फिर भी भक्त श्री कृष्ण को जानने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, परंतु वह सोचकर चेष्टा नहीं करते कि किसी विशेष काल में अथवा जीवन की किसी अवस्था में वे श्री कृष्ण को पूरी तरह जान जाएंगे, बिकॉज दे नो। एंड दिस इज द रियल इटर्नल ब्यूटी ना। एक्चुअली एक ऐसी जगह है जहां पर कभी पूर्णता, ऐसे मतलब जीवन की पूर्णता प्राप्त की जा सकती है, पर पूरी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान जाए, तो ये तो कितनी सुंदर बात है। तो इसी से तो हमेशा प्रेम आनंद रस बढ़ने वाला है। जितनी बार देखो उतनी बार नए, जितनी बार देखो उतनी नई क्वालिटी, जितनी बार देखो उतनी बार अचिंत्य सुंदरता, जितनी बार देखो उतनी बार कुछ एक सुंदर उनके हृदय का गुण कितना अलग हो जाएगा। ऐसा संबंध कितना मधुर है। तो लोग ये जो अब संसार के लेवल पे एक दूसरे को जानना या कुछ, तो वो क्या करते हैं, नई नई कुछ चीजें लर्न करेंगे, है ना? तो वो क्या करेंगे, अपने आप को ग्रूम करने में लगे हुए हैं, या और ज्यादा कुछ और आगे बढ़ने में। पर उससे होगा क्या? मनुष्य फिर भी लिमिटेड ही है। मनुष्य के है ही क्या गुण? कितने हैं भाई? तो आप ज्यादा से ज्यादा कितना समय लगेगा किसी को जानने में? कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं है। वो कृष्णा अनंत अचिंत्य है, और इसीलिए भक्त उस परम आनंद को अनुभव करता है, और हमेशा बढ़ते हुए। यहाँ पर आनंद बढ़ता नहीं है, यहाँ पर आनंद ठीक है। एक व्यक्ति किसी को, किसी दूसरे व्यक्ति को जान रहा है, मान लो मित्र हैं, तो कुछ जितना जान रहा है वो एक प्रारंभिक फेज में वो कुछ इंक्रीजिंग ग्राफ दिखाएगा, देन आफ्टर देयर इज अ सैचुरेशन पॉइंट एंड इट विल फाइनली डिक्रीज। यही होगा। आप कुछ भी लगा लो, यहाँ ऐसे ही होता है, ऊपर बढ़ता जाएगा, देन सैचुरेशन पॉइंट। अब व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है कि वो जानना ही नहीं चाहता। मैटर और ट्रांसीडेंटल चीज में यही अंतर है। और फिर क्या होगा, नीचे गिरता चला जाएगा। बल्कि इतना जान के बुरा और लगा, भाई बुरा हो गया, फिर संबंध इतने खराब हो जाते हैं, तो लोग ये कहेंगे हम जाने ही क्यों, बढ़िया था कि नहीं जानते, ये गड़बड़ है। तो यहाँ सब ही चलेगा, पर भगवान के साथ सब कुछ अलग है।
अब हम इसकी एक्चुअली, क्योंकि हम मटेरियल प्लेन पर हैं, शायद कल्पना ना कर पा रहे हो, पर यही इटरनल सत्य है। तो यही बात है, एक्चुअली ब्यूटी यही है। कृष्णा को जीतना या कौन कर, ऐसी भावना भक्त में नहीं होती है। वो रस चाहता है, प्रेम चाहता है, वो उसको अनंत मिलता ही रहने वाला है, और वो इसी में परम संतुष्ट अनुभव करेगा। ये उसके जीवन की सार्थकता, पूर्णता है, बताओ, है ना। मतलब मनुष्य, ये इसीलिए जो लोग लगे हुए हैं, इवन रीडिंग श्रीमद् भागवतम इन एटीट्यूड और इन अ मूड ऑफ लाइक दैट के मुझे सब जान जाना है, तो प्रभुपाद कहते हैं उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। कि इसको विजेता कर लेना है, गीता को एकदम बाई हार्ट कर लो, एकदम सब समझ जाओ, वो लॉजिक नहीं है, वो नहीं है ना। वो उस तरीके से शास्त्र नहीं है कि मैं इसको जीत लूं, है ना। ये विनम्र है, ये प्रार्थना करके, दया और कृपा के लिए है, ये कृपा के माध्यम में भगवान है ना। ये ऐसे नहीं जीत लिया जाए, ये सब असुर मेंटेलिटी है, जीत लो, हिरण्यकश्यपु भी जीत जाऊं, मैं जीत जाऊं, अमर हो जाऊं, ये सब बेकार की बातें हैं। वो सुख से बंधा हुआ है, वो उस सुख में रहना चाहता है, भगवान को जानना और ना जान पाना, और फिर जितना जानना, और फिर ये एक अलग एक्सचेंज है, लव का, एक प्रेम का एक अलग साधन है, इसी में रस है ना। ये बहुत डिफरेंट अप्रोच है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्त भगवान के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं सोचते कि पूरी तरह एक दिन में जीत लूंगा, जान लिया, अनंत खत्म कर दिया, ऐसा नहीं होने वाला। पर इसका अर्थ ये नहीं है, भगवान पहले ही बता दिए 9.14 में, सततम कीर्तयन्तो माम यतन तश्च दृढ़व्रता। दे नो एवरीथिंग, दे नो देयर पोजिशन, दे नो कृष्णा's पोजिशन, even after that they always want to be with krishna, they always want to try hard, they always want to work on krishna, work in krishna consciousness, सततम कीर्तयन्तो माम। तो एक एक ये वाली एक स्थिति है। तो बहुत सारे एक माता जी हैं, तो वो कह रहे थे कि ऐसा है वैसा है, वो अपने बता रहे थे जीवन के संघर्षों के बारे में, है ना। और फिर वो कह रहे थे कि मैं ना कंटिन्यू ही नहीं कर सकती हूँ, है ना, क्योंकि ये हो मेरे से हो ही नहीं सकता है, ऐसे कुछ वो बता रही थी। तो अब जब यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं, तो मुझे उनकी उन बातों का स्मरण हो रहा है, हालांकि, है ना। तो वो कह रही थी कि ये सारा प्रोसेस ही मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, और ये तो वो सब क्या है कि नहीं जान पा रहे, नहीं समझ पा रहे, पर भक्ति की सुंदर। तो वो गिव अप नहीं करते, बल्कि इसी में ही सुख है। ये एक अलग सी फीलिंग है, ट्रांसीडेंटल है ना, ये सब कुछ अलग है। तो देन इवन भक्त जान जाएगा कि वे कृष्ण को पूरी तरह कभी नहीं जान सकते, पर इसी को उस संबंध की सुंदरता या मधुरता कहा जाएगा, पर वो प्रयासरत रहता है। और फिर भगवान भी कोई कम नहीं है, भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते। तो भक्ति में गिव अप जैसा कुछ है नहीं। अब हमने कोई धारणा बना ली, आप जितना भक्ति में हम लोग देखेंगे ना, चलेंगे, तो हमारे ही द्वारा बनाए गए विचारों को भगवान काटते चले जाएंगे। जैसे ही आपने सोचा कि नहीं ये मेरा, ये नहीं हो सकता, या ये नहीं हो पाएगा, या वो, उसी को अगर आप दृढ़ निष्ठा के साथ सततम कीर्तयन्तो माम में लगे हुए हैं, कृष्णा विल रिमूव ऑल ऑल दोज ब्लॉक्स, मेंटल ब्लॉक्स, ऑब्स्टिकल्स। जो भी हम सोच रहे हैं ना, ये नहीं हो सकता, या ये, वो सब हो सकता है, वो सब कर देंगे। बट अगर हम क्या करते हैं, अपने एफर्ट्स को कंटिन्यूअसली करते रहते हैं और स्टॉप नहीं करते, ये बहुत जरूरी है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की लीला कथा अपने आप में इतनी आस्वाद्य है कि उन्हें अमृत जैसी लगती है। ये सबका सार है, ये हम कल भी बात कर रहे थे, सौनक ऋषि ले लीजिए, परीक्षित महाराज ले लीजिए, ब्रह्मा जी, नारद जी, कोई ले लो भाई, और फिर ऊपर तक की श्रेष्ठतम भक्त गोपिकाएं, वहां तक कहीं तक भी ले लो, ये सबको नेक्टेरियन लगती है। और आज भी हम क्लास में पूछ रहे थे कि आपको कैसा लगता है शिला प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ना, तो जितने भी भक्त आश्रय में हैं सब कह रहे थे बहुत अच्छा लगता है।
बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। वो क्या अच्छा लग रहा है? बिकॉज ही इज कृष्णा, एकदम डायरेक्टली कृष्णा से कांटेक्ट होता है तो अच्छा लगता है, यही सुख की अनुभूति होती है। सो हाउ कैन एनीबडी, वो इस सुख को कैसे छोड़ सकता है? ये समझने की बात है। कहीं ना कहीं समझने की मिसअंडरस्टैंडिंग है कि पीपल टेक डिसीजन लाइक दैट के नो आई कैन नॉट फॉलो, और ये नहीं है वो नहीं है। ये लॉजिक वाली बात है नहीं एक्चुअली, है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं अतः वे निरंतर उस कथा अमृत में ही रमण किया करते हैं, यही तो भक्ति है। तुष्यंती चरमंती चाही भक्ति है ना। परम आनंद को प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण के ऐश्वर्य और विभूतियों की वार्ता में शुद्ध भक्त को वस्तुतः अलौकिक रस मिलता है, दिव्य रस होता है, संसार का नहीं होता, बिल्कुल अलग है। हमने जो पढ़ा, हमने जो फील किया, हमने जो समझा, हमने जो भक्ति करी, भगवान को सुंदर श्रृंगार करना, उनको सुंदर वस्त्र पहनाना, उनका श्रृंगार, अब वो अनुभूति जो होती है वो सब केवल फील ही की जा सकती है। या कोई बोल देगा बहुत सुंदर, पर एक्चुअली वो जो फीलिंग है वो तो इंटरनल है, वो अब वो कैसे कोई एक्सप्लेन कर सकता है? ऐसा दिव्य अलौकिक रस होता है श्री कृष्ण की सेवा का, करने वाला ही समझ सकता है। इसीलिए प्रभुपाद समझते हैं तो हम लोगों को कहते रहते हैं करो, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना, क्योंकि वो रेलिश कर रहे हैं ना उस नेक्टर को। फिर वो जब कहते हैं वेणुम कोणंतम, फिर वो भगवान की सुंदरता का वर्णन करते हुए कुछ श्लोकों को बोलते हैं, तो एक्चुअली वो तो उसको रियली जी रहे हैं, फील कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि एक जीवन कृष्ण को दे दो, क्योंकि वो उसको जी रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि ये लोग क्या मिस कर रहे हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं गिव दिस वन लाइफ टू कृष्णा, एक ये जीवन अब जिसमें तुम्हें एक्चुअली समझ में आ रहा है वो तो दे दो कृष्णा को। आज तक हमने तो कोई जीवन दिया नहीं, अभी तक दिया होता तो हम यहाँ नहीं होते। तो प्रभुपाद कह रहे हैं श्री कृष्ण के ऐश्वर्य और विभूतियों की वार्ता में शुद्ध भक्त को एकदम अत्यंत अलौकिक रस मिलता है। श्री कृष्ण जानते हैं कि जीव उनके ऐश्वर्य के विस्तार की सीमा को नहीं जान सकते, अतः वे केवल अपनी प्रधान प्रधान विभूतियों का वर्णन करने के लिए सहमत हुए हैं। तो बेचारे की कैपेसिटी नहीं है, जीव कितना होल्ड कर सकता है? हर चीज की कोई कैपेसिटी होती है, केवल एक कृष्णा है जिनकी कोई कैपेसिटी नहीं है, जो अनंत है। जीव की तो बेचारे की स्थिति है, उसकी तो स्थिति है। तो हम पढ़ रहे थे सर्वगतः, तो जीव को सर्वगतः जो हर जगह जाना, जाने की इच्छा रखता है ऐसे। और भगवान और क्या है स्थिति, कि भगवान अनंत अनलिमिटेड है, सबके अंदर वो परमात्मा स्थित है, और जीव केवल एक शरीर है, उसी तक सीमित है। तो ये सारी चीजें हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं प्रधानतः शब्द में गंभीर आशय है, हम असमर्थ जीव अनंत रूपधारी श्री कृष्ण का कुछ एक प्रधान विभूतियों को ही जान सकते हैं। मेरे को उतना ही ब्रे, अब हमारी हर चीज देखो, तो पता नहीं कितने थाउजेंड वर्ड एक बार हम लोग बात कर रहे थे, उतने हजार वर्ड एक दिन में कोई व्यक्ति नए सीख सकता है। तो एक काउंटेड है, हमारा सब कुछ काउंटेड है। और कृष्णा क्या है, लिमिटलेस है। कृष्णा बिल्कुल अलग है, अनंत है, तो कोई कनेक्शन नहीं है। पर एक बात यह है कि अनंत की तरफ से जब रस प्रवाहित होगा, अब ये जो छोटा सा जीव है कितना परिपूर्ण, कितना तृप्त हो जाएगा उस रस को प्राप्त करके, है ना। प्रभुपाद कहते हैं वो अमृत जैसा आनंद उसी में रमण करता है, उस अलौकिक सुख को ग्रहण करने में लगा रहता है। अब भंवरा छोटा सा होता है, पुष्प बहुत बड़ा हो, उसमें रस बहुत ज्यादा हो, भंवरे को थोड़ा सा, पर वो भंवरे के लिए उतना काफी है, उससे उसको सेटिस्फेक्शन, और कंटिन्यूअसली उस नेक्टर को लेकर के वो परम आनंद में लीन रहे, ऐसी स्थिति है। तो भगवान का विषय तो बहुत, भगवान की पर्सनैलिटी, भगवान का ऐश्वर्य, ये सब कुछ बहुत विशद है। पर हम उतने में संतुष्ट हो जाएंगे, जीव का उतने में पूरा कल्याण, परम पोषण, परम आनंद हो जाएगा, है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं उनकी संपूर्ण विभूतियों को जान पाना हमारे लिए संभव नहीं है। विभूति शब्द उन ऐश्वर्यों का वाचक है जिनके द्वारा श्री भगवान संपूर्ण सृष्टि पर नियंत्रण कर रहे हैं। अमर कोश के अनुसार विभूति का अर्थ है विलक्षण ऐश्वर्य, है ना। ऐसी सुंदर स्थिति है, एक्सेप्शनल ऑपुलेंस। प्रभुपाद कह रहे हैं विलक्षण है, देखने को नहीं मिलता, समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि हमारा उस चीज का कोई एक्सपीरियंस है नहीं। तो इसीलिए, और ये इतनी विभूति है, सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसी अनंत सामर्थ्य, शक्ति, ऐश्वर्य को हम छोटे से जीव कितना ग्रहण कर सकते हैं, है ना। तो श्री भगवान के विलक्षण ऐश्वर्य अथवा दैवी शक्ति के प्राकट्य का बोध निर्विशेषवादी अथवा विश्व देवतावादियों को नहीं हो सकता। पैंथिस्ट
पैंथिस्ट, ये जो सारे संसार में विभिन्न प्रकार के देवी देवता और इन चीजों में विश्वास रखने वाले हैं, या निर्विशेषवादी जो किसी में भी विश्वास नहीं रखते हैं और एक हर चीज को ही ब्रह्म और हर चीज को वैसे ही कनेक्ट कर रहे हैं, उनमें कृष्णा का कंसेप्ट नहीं है, है ना। तो इस प्रकार के लोग हों या निर्विशेषवादी हों, वो नहीं समझ सकते प्राकृत जगत और वैकुंठ जगत में नाना प्रकार की अभिव्यक्तियों के रूप में श्री भगवान की ही शक्ति बिखरी हुई है। तो एक ही सोर्स है जिनसे सब कुछ है, भौतिक आध्यात्मिक सब कुछ। और देखो, जो जीव जैसे संतुष्ट रहना चाहता है, कोई केवल कृष्ण की भक्ति करके सेवा से संतुष्ट रहना चाहता है, तो उसके लिए आध्यात्मिक जगत की पूरी व्यवस्था है सुंदर। और यदि जीव भोग करके स्वयं स्वामी बन के सुखी सुखी रहने का प्रयास कर रहा है, तो क्योंकि ये प्रकृति, ये मतलब हमारे नेचर के बिल्कुल अलग है, हमारे स्वभाव के बिल्कुल अलग है, पर इसमें भी भगवान सहयोग कर रहे हैं। यहाँ भी भगवान ने इतने भोग के साधन और ऐश्वर्य बनाए, हम लोग देख ही रहे माया के चमक दमक, प्रभुपाद कहते हैं। अतः अब श्री कृष्ण उस तत्व का वर्णन करेंगे जिसका अनुभव साधारण मनुष्य को प्रत्यक्ष होता है। क्योंकि हमारी स्थिति कैसी है, बहुत ही मैटीरियल लेवल पर, ग्रॉस लेवल पर हमारी आंखें देखती हैं, हम सूक्ष्म चीजों को नहीं देख सकते, और भगवान की सूक्ष्मता को हम समझ भी नहीं सकते, या दिव्यता के कारण वो हमारी दृष्टि से परे हैं। उसलिए भगवान वो चीज बताएंगे जो जो हम देख सकते हैं, उन चीजों में श्री कृष्ण अपना ऐश्वर्य बताएंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई इंद्र के समान समता की जा रही है या कुछ नहीं, भगवान वो बता रहे हैं जितना तुम सोच सकते हो। इंद्र विंद्र का कोई लॉजिक नहीं है जब भगवान कह रहे हैं देवताओं में मैं इंद्र हूँ। वो तो देव देव जगतपते या देव देव जनार्दना उनको कहकर संबोधित किया गया है। तो वो तो सबके स्वामी हैं, पर वे अब अपनी उन विभूतियों को कुछ अंश रूप में इस प्रकार से प्रस्तुत करेंगे कि जीव को उनका स्मरण होता रहे, क्योंकि वो ट्रांसीडेंटल किसी चीज को देखने की योग्यता रखता नहीं है, पर भौतिक चीजों को देखकर समझकर भगवान का स्मरण कर सकेगा, भगवान से आकर्षित हो सकेगा। किसी के धन, अच्छे रूप रंग, ऐश्वर्य, वैभव, कुल, हाई हाई सोसाइटी, ऐसा कुछ सुनते हैं तो आकर्षण होता है किसी के व्यक्तित्व के प्रति। और वो जो अपना ये विभूतियों का वर्णन करेंगे, हाईएस्ट चीजें बताएंगे, तो भगवान के प्रति जीव आकर्षित होगा, भगवान की तरफ चलना चाहेगा, है ना। तो जिसका अनुभव साधारण मनुष्य को प्रत्यक्षता होता है, उसी प्रकार की विवेचना भगवान करेंगे। साधारण मनुष्य उन्हें जान सके, इसी उद्देश्य से उन्होंने अपनी सविशेष विलास में शक्ति के एक अंश का यहाँ वर्णन अब भगवान प्रारंभ करेंगे, है ना। तो सामान्य जीव के कल्याण के लिए अर्जुन तो बहुत आगे हैं, तो केवल इसी से पता चलता है। तो लोग कहते हैं कि भगवत गीता तो वो कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में अर्जुन को दी गई थी, हमारा क्या मतलब है। आपका यही मतलब है कि वो केवल अर्जुन के लिए वर्णन नहीं कर रहे, अर्जुन तो काफी आगे की स्थिति में है, वो तो काफी कुछ समझते हैं, वो तो एक सुंदर संबंध में है भगवान के साथ, वो तो नित्य मुक्त है, वो तो भगवान के एकदम पूरे तरीके से नित्य पार्षद के रूप में है, जहां भगवान जा रहे हैं वहां अर्जुन जा रहे हैं उनके साथ, उनकी तो अलग ही स्थिति है। पर हम जैसे लोग, सामान्य लोग जो भौतिक के अलावा कुछ नहीं देख सकते, उन पर कृपा करने के लिए 10वें अध्याय का विभूति योग हम भगवान प्रकट करेंगे। तो दिस चैप्टर इज फॉर अस कंडीशन सोल्स के लिए है, अर्जुन के लिए कहाँ बोली है बताओ, सबके लिए बोल रहे हैं। हर बद्ध जीव का कल्याण हो, मनुष्य शरीर में ही कर सकता है गीता का अध्ययन करके। तो विलास में शक्ति के एक अंश का वर्णन करेंगे, एकांशेन स्थित जगत, भगवान कह देंगे कि मैंने ही अपने एक अंश मात्र से सबको धारण कर रखा है, उस एक अंश मात्र का वर्णन मैंने तुमसे किया है अर्जुन। अब एक कैपेसिटी है ना, कि भाई ह्यूमन बॉडी है, आपने देखा है कई बार ट्रीटमेंट में इलेक्ट्रिक शॉक यूज होते हैं, जर्नल भी ब्रेन को स्टिमुलेट करने के लिए या किसी मसल को स्टिमुलेशन देने के लिए, कभी कभी इलेक्ट्रिकल ये मसाजेज या ऐसे की जाती है जॉइंट पेन में या मसल पेन में या किसी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में या न्यूरैल्जिया में, कभी कभी ये सब थोड़ा कुछ इलेक्ट्रिक करंट उसको हल्का सा मसल्स को देकर के मसल्स को एक्टिवेट करने की कोशिश की जाती है। अब वो उतनी ही की जाती है, ऐसे नहीं है 5,000 वोल्ट का दे देंगे प्राण छूट जाएंगे। अब हमारी स्थिति जितनी छोटी सी है, जितनी छोटी सी हमारी प्यास है, उतना ही देंगे, उतना भी हम ग्रहण कर लें तो हम इस संसार को छोड़ने के लिए बिल्कुल योग्य हो जाएंगे, तो उतना ही बहुत है हम जैसे छोटे जीवों के लिए। तो ऐसा नहीं है ये पूरा वर्णन कर दिया, बस इतना ही था क्या, अरे इतना नहीं था समझो,
हमारी कैपेसिटी भी उतनी भी नहीं हो रही है, उन भी श्लोकों को हम पूरे तरीके से समझ लें। तो इसलिए जो वर्णन कर रहे हैं बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में भगवान अपने अंश मात्र के विलास का वर्णन कर रहे हैं। तो कभी भी बस ऐसे 10वें योग में 10वें अध्याय में हमने पढ़ लिया कृष्णा का विभूति योग, हम नहीं पढ़ सकते हो, है ना। पूरी तरह जान जाना कभी भी पॉसिबल ही नहीं है, पूरी तरह कभी कोई जान ही नहीं सकता। इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कौन बोल रहा है इन श्लोकों को, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। तो बस इतना ही नहीं है, अनंत है, भगवान बता दिए अनंत है सब कुछ। तो अब आगे भगवान बताना शुरू करेंगे कल से, है ना, तो हम सुनेंगे बड़े ही ध्यान से। श्रीमद् भगवद गीता भगवद वाणी की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय।